हेलो फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर मैरीगोल्ड के पौधों के साथ आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने इसे छोटे छोटे डब्बों में लगाया था और आपके साथ इस तरह के कई वीडियो मैंने अब चैनल पर डाल दिए हैं, जिसमें कि वेस्ट जो हमारे पास डब्बे पड़े होते हैं और प्लास्टिक पॉट्स पड़े होते हैं, उनमें हम विंटर गार्डनिंग कैसे करें। तो उसी कड़ी में आज मैं एक आपको वेस्ट जो अब निकला है मॉस रोज वगैरह, तो ये अब निकाल दिए गए हैं क्योंकि सर्दियाँ आने ही वाली हैं और आने ही वाली हैं। 1-2 दिन में थोड़ा आ ही जाएंगी, ठंड थोड़ा हो ही रही है। तो ये जो मैंने मॉस रोज निकाल दिए थे, तो मैंने इनको एक दिन ऐसे ही थोड़ा धूप ऐसे फैला दिए थे ताकि इनकी थोड़ी नमी कम हो जाए। अगर आपके पास भी इस तरह के अब मॉस रोज हैं, आप उनको थोड़ा सा बचा लीजिए अगले सीज़न के लिए, और अगर ज़्यादा हैं तो उनको इस तरह से गार्डनिंग में आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं आज ये काम कर रही थी, मैं एक विंटर गार्डनिंग की तैयारी थोड़ा कर रही थी, तो करते करते मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके साथ भी ये शेयर करूं। देखिए, मेरे पास एक पुरानी बर्तनों की टोकरी है और टूटी हुई है थोड़ी, तो इस बार वो चल जाएगी। और ये है, हमारे घरों में पहले मच्छरदानी इस्तेमाल करते थे, तो अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं 2-3 साल से इस तरह ये इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे मैंने एक पॉलीथीन सा बिछा दिया है नीचे, ताकि मिट्टी ना निकले, और ये जाली लगा दी है। और इसको फिर मैं उसी हिसाब से इसको ठीक कर दूँगी। अभी मैंने इसको पूरा मिट्टी और जो हमारे तिनके वगैरह बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें छेद वगैरह होते हैं। इस तरह से आपके पास कोई कैरेट वगैरह हो पड़ी वेस्ट घर में, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पहले मैंने जितने भी मॉस रोज वगैरह ये उखाड़े हैं, इनको मैं सबसे भी नीचे डाल दूँगी। और मैंने कुछ मेरे पास मधुमालती की मैंने बहुत ज़्यादा फैल गई थी बेल, तो उसकी भी कटिंग मैंने की है। तो वो मैंने एक दिन थोड़े पत्ते सुखा दिए हैं, थोड़े कम हो गए हैं, पर कल हवा बहुत तेज़ थी और धूप ज़्यादा नहीं लग पाई, तो इसलिए थोड़ा कम सूख पाए। और इनकी जो ये लकड़ियाँ वगैरह हैं, इनको भी अच्छी तरह से आप ऐसे इस तरह से इनको अच्छी तरह से डाल दीजिए। और ये जितना ये अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, परंतु जब ये नीचे चला जाएगा तो ये बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। तो इस तरह से मैंने इस टोकरी में ये सारा भर दिया है और नीचे बेस बना दिया है इसका। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जो मेरे पास इस मिट्टी बची है। मिट्टी को भी मैंने कल धूप में सुखा दिया है, और इस मिट्टी में आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से इसको काफ़ी मात्रा में मैं इस तरह से भर दूँगी, क्योंकि ये सब मिट्टी के में दब के नीचे चला जाएगा। अगर कम डालूँगी तो ये फिर मिट्टी मेरी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका भी, पत्तों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। और आपके पास अब त्यौहार वगैरह में नवरात्रि वगैरह हुई है, तो उसमें जो फूल वगैरह निकले हैं उनको भी आप थोड़ा सुखा के इसके नीचे डाल सकते हैं, पत्ते वगैरह जो भी हैं आपके घर में। और फिर इसके ऊपर आप डाल देंगे हम मिट्टी। देखिए, ये डाल दी है मैंने मिट्टी। तो इस तरह से आप अपना पॉट तैयार कर सकते हैं। इस मिट्टी की एक खासियत ये होती है कि ये जो अब ये मिट्टी बनेगी, ये बहुत ही हल्की होगी। और हम अगर कोई टेरेस गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें हमारी बालकनी पे या टेरेस पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। और हम नीचे नीचे ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी खाद बनती रहेगी। और पेड़ हमारा जो भी हम विंटर गार्डनिंग में आप बीज वगैरह लगाएंगे, तो जब तक ये बीज हमारे उगने शुरू होंगे और पेड़ बनेंगे, तब तक ये हमारा नीचे कंपोस्ट नीचे बनती रहेगी। कंपोस्टिंग की भी यही प्रोसेस होती है। हम इसको सीधा इस तरह से गमले में भी, या हमारे जो पास टोकरी वगैरह है, कैरेट वगैरह है, उसको हम उसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी अगली मिट्टी भी बन जाएगी, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, पत्ते वगैरह हैं, उसको बेहतरीन खाद होती है, तो वो भी हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये एक पॉट बन गया है। तो इसमें हम आज डेज़ी उगा देते हैं। ये देखिए, डेज़ी के बीज हैं, मैंने पिछली बार से रखे हुए थे, तो इनको हम उगा देते हैं। अब थोड़ा सा ठंड आज 2-3 दिन से हो रही है, तो इसको हम तो उगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास डेज़ी के बीज हैं, और इसको हम ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं।
और ये ठंड में ही, सर्दियों के बीज थोड़ी जब ठंडक बढ़ती है तभी जर्मिनेट होते हैं। तो ये देखिए मैंने तेजी इसमें उगा दी और मैं थोड़ा सा इसमें अब पानी डाल दूँगी, क्योंकि नीचे जो हमारी जो है मिट्टी और जो हमने मॉस रोज़ वगैरह डाली है वो तो थोड़ा उसमें नमी है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक हाथ से कर रही हूँ, तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये हम सारा पानी जब तक नीचे से ना निकले ऐसे डालते रहेंगे। और इस तरह से हमारे देखिए ये हमारा एक गमला, हमारा जो वेस्ट था उसको हमने इस्तेमाल कर लिया गार्डनिंग में। इसी तरह से मैंने बताया था कि ये गत्ते वगैरह भी हैं, तो इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे, एक जो बड़ा, अगर ये नीचे थोड़ा कमज़ोर है ये इसके नीचे, तो इस तरह की जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं इनको भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस तरह की प्लास्टिक वगैरह लगा के, और नीचे इनके कोई हम जिस तरह की हमारे पास इस तरह की थालियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं जो गिफ्ट वगैरह में आती हैं, तो मैं लगभग इनको सबको, अब दिवाली आने वाली है तो आप इस तरह के सामान को आप संभाल के रखिए, अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कीजिए। और नीचे इसके सरफेस में इसके हम लगा सकते हैं ताकि हमारी जो टेरेस है और बालकनी है उसमें कोई दिक्कत ना आए और नमी ना होए। सर्दियों में ये दिक्कत होती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम अपने जो हमने पॉट बनाया है इसको थोड़ा ज़मीन से थोड़ा अपने फर्श से ऊपर उठा के इसको रखें ताकि इसकी नमी हमारे टेरेस को या बालकनी को ख़राब ना करे। तो इस तरह के गत्तों को भी हम इस तरह के ही जब ये बनाएं तो इसको जहाँ हमें रखना है वहीं पर ही बनाएं, क्योंकि ये इधर उधर ज़्यादा आप ले जाओगे तो फिर टूटने की संभावना होती है। और 3-4 महीने इसमें अच्छी गार्डनिंग हो जाएगी। तो यही आज का वीडियो है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई वेस्ट पड़ा हुआ है, कैरेट वगैरह या टोकरी और प्लास्टिक का कोई बड़ा फैला हुआ बर्तन, तो आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसमें भार जो है वज़न नहीं होता। ये जो इस तरह की हमारी जो खाद बनेगी, तो और इस तरह से अगली बार के लिए हमारे पास थोड़ी मिट्टी भी एक्स्ट्रा बन जाएगी। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स प्रयास कर सकते हैं। तो यही था वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।